हेलो दोस्तों, मूवी स्ट्राइप एक और बेहतरीन कहानी लेकर आ चुकी है जहां आप खुद को रोने से रोक नहीं पाएंगे कि एक प्यार मीरा की तरह भी पवित्र हो सकता है, जो दुख में भी सुख दे और बदले में किसी चीज की उम्मीद न रखे। 2019 की वियतनामीज मूवी ड्रीमी आईज, डायरेक्टर विक्टर वू, IMDb 6.9। ऐसे ही आप सबको हमेशा अच्छी कहानियां सुनाने की कोशिश में मैं रहती हूँ। बस वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट करें और मूवी स्ट्राइप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहे। अब कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू साइकिल चलाते हुए एक नौजवान लड़के को दिखाते हुए हुई, जिसका नाम नान है। उसे कहीं पहुंचने की जल्दी है। आखिर में वो एक वुमेन कॉलेज के सामने आकर रुका और किसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तभी एक लड़की हॉन्ग आकर बोली, हलान कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। अब यहाँ नान अपने शब्दों में अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरा जीवन बहुत ही साधारण है। छोटे से ही माँ, बाबा और दादी के प्यार और दुलार में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनके अलावा मुझे सबसे पहले जिससे प्यार हुआ था वो थी हलान। वही मेरी सबसे पहली लड़की दोस्त थी और वही मेरा सब कुछ भी। कहानी नाहान के अतीत में चली गई। 6-7 साल का नाहान वियतनाम के डोडो नाम के एक छोटे से गांव में रहता है, जहाँ के बाजार के नाम से ही इस गांव का नाम पड़ा। हमेशा की तरह क्लास में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा नान की खाली सीट पर आज एक लड़की आकर बैठी, नाम हलान। हलान बहुत ही सुंदर है। नान की नजरें उससे हट नहीं रही। पहले दिन पहले ही नजर में उसे हलान पसंद आ गई थी। तभी पूरे क्लास में एक अजीब सी बदबू आने लगी। कहाँ से आ रही है ये बदबू? तो देखा नान और हलान के बीच बैठा नान का दोस्त डोंग ने पॉटी कर दी है। उसका दरअसल पेट खराब है। ये देखकर तो सभी बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। अब यहाँ जब से नान ने हलान को देखा है, उसकी तो रातों की नींद उड़ गई है। उसे हर जगह सिर्फ वही दिखाई देती है। अगले दिन कल के हुए हादसे से हलान डर गई है, इसलिए वो नान को आज से बीच में बैठने को कहती है। बेचारा नान को उसी पॉटी वाली जगह पर बैठना पड़ा। ऐसे ही दिन बीते, उनकी दोस्ती भी हो गई। एक दिन नान को हलान रोती हुई नीचे जमीन पर बैठी दिखी। पूछने पर पता चला कि क्लास के लड़के हाव ने उसका रबर बैंड चुरा लिया है और अपने पैर से उसके पैर में मारा भी है। ये सुन तो नान गुस्से में हाव से लड़ाई करने गया, मगर वो उससे बहुत ताकतवर है। उल्टा उसने नान को मार मार कर हालत खस्ता कर दी, जिसके बाद हलान नान का ध्यान रखती है, उसकी चोटों पर मरहम लगाती है। अब घर पर जब नान के बाबा को पता चला तो वो नान को बहुत मारते हैं, क्योंकि वो बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीने वाला इंसान है, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर। अपने बच्चे को इतना मार खाता देख माँ कुछ कह भी नहीं पा रही, क्योंकि उसे भी नान के बाबा से डर लगता है। और तभी वहाँ उसकी दादी आ गई। हर दादी की तरह उसने भी उसे बचा लिया और फिर बड़े प्यार से उसकी चोटों पर दवाई लगाती है। नान ने दादी को आज की घटी सारी बात बता दी। दादी वो हलान को परेशान कर रहे थे। दादी बोली, अच्छा वो लड़की, वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है और उसकी आंखें भी बेहद खूबसूरत हैं, बिल्कुल सपनों के जैसे। और तब से हलान का नाम पड़ गया ड्रीमी आईज। नान और हलान काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नान हर वक्त उसके साथ ही रहता है। उसने मन ही मन हलान को अपना मान लिया था, इसलिए वो हलान को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता, ताकि कोई भी उसे परेशान न कर सके। दोनों जहाँ भी जाते साथ जाते। गांव में घूमते वक्त हलान को बहुत सारी चीजें पसंद आती है, जो नान उसे पैसे होने पर दिलाने का वादा करता है। ऐसे ही एक दिन रात में मीठा आलू खाते वक्त नान दादी से बोला, दादी मैं बड़े होकर हलान से शादी करना चाहता हूँ। और इस बीच बहुत साल गुजर गए। देखते देखते नान और हलान बड़े हो गए और जिला के हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हर हफ्ते स्कूल की छुट्टी में वो घर लौटा करते। आज हलान ने उसे जंगल का रास्ता लेने को कहा। जंगलों के बीच हलान को देख नान अपने मन में कहने लगा, देखते देखते हम कितने बड़े हो गए हैं ना। अब तुम वो बच्ची हलान नहीं रही, खूबसूरत जवान हो गई हो। तुम्हारे काले लंबे सुंदर बाल, तुम्हारे होठ, मासूम सा चेहरा और तुम्हारी वो सपनों वाली आंखें मुझे पल पल तुम्हारी तरफ खींचती है। पर नान ने कभी उसे बुरी नियत से नहीं देखा है। हलान को भी नान के साथ घूमना, बातें करना अच्छा लगता है। कहा जाए तो वो खुश रहती है। एक दिन नान घर पर गिटार प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी हलान वहाँ आई। दरअसल उसकी माँ ने उसे नान के साथ पढ़ाई करने भेजा है। अब थोड़ी देर बाद हलान ने कहा, मुझे गाना बजा कर नहीं सुनाओगे नान? हलान की बात सुन वो थोड़ा शर्मा गया, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही प्यार से उसके लिए अपना लिखा गाना उसे सुनाया। अब दोनों फिर से उसी जंगल के रास्ते वापस स्कूल को जा रहे हैं। एक पहाड़ वाली ऊंची जगह पर रुककर नान हलान को अपने लिखे गाने सुनाने लगा और हलान भी मंत्रमुग्ध होकर खो गई। हलान ने कहा,
अगले हफ्ते मैं और मेरा पूरा परिवार शहर चले जा रहे हैं और अब मैं आगे कॉलेज की पढ़ाई वही शहर में रहकर करने वाली हूँ। नान गरीब है, इसलिए उसने हलान से कहा, तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं अगले साल भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे बिना वहाँ मुझे बहुत अकेला महसूस होगा नान। और जाने से पहले हलान ने अपनी बनाई हुई एक सुंदर सी पेंटिंग नाहन को तोहफे में दी। इस बात को 1 महीने बीत गए। हलान दोबारा उस गांव में लौटी है, लेकिन ये वाली हलान पहले की तरह साधारण सी नहीं है। उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी है। वो सारी चीजें जो उसे पसंद थी वो अब उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। यहाँ तक कि नान का गाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा। उसका पहनावा बदल चुका है। गांव के बाजार की वो चूड़ियां, झुमके, वो क्लिप्स अब उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। इससे अच्छा तो शहर में कितना कुछ मिलता है। ये सारी बातें कहकर नाहन के मन में एक अजीब सी दुविधा उत्पन्न होने लगी। अब कुछ समय बाद नान भी अपनी पढ़ाई के लिए शहर जा पहुंचा। यहाँ वो अपने रिश्तेदार के घर में रहने वाला है। वहाँ उन्हीं के बेटे डियोंग से नान का परिचय हुआ, जो कि नान से काफी हैंडसम है। कमरे में आकर नान ने सबसे पहले हलान की दी हुई वो पेंटिंग दीवार पर टांगी। साथ ही वो उसकी पसंद की कुछ चीजें भी लाया है। उसी रात नान पता ढूंढता हुआ पहुंच गया हलान के घर। वो उसके लिए बालों में लगाने वाला क्लिप लेकर आया है। बहुत ही बेसब्र है वो हलान से मिलने को, लेकिन हलान की शहरी लिबास और गहने पहना देख उसे अपना तोहफा छोटा लगने लगा और उसने उसे अपने पॉकेट में भर लिया। हलान क्लब जाने के लिए रेडी हो रही थी। नान उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा, ना कुछ बात कर पा रहा है। वो जल्दी वहाँ से निकल गया। अगले दिन नाहन अपनी साइकिल पर हलान को कॉलेज से ले जाने आया है। हलान भी उसे देख बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों हंसते हुए मस्ती करते हुए साथ साइकिल पर जा रहे हैं। दोनों बहुत ही खुश हैं। ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन हलान नान के घर उसे किताब लेने आई है। वहाँ वो डियोंग को देखती है। डियोंग शहर का नौजवान लड़का, स्मार्ट, हैंडसम। पहली बार ही हलान को देख वो उसे अपनी लुक्स और बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा और हलान भी उससे आकर्षित हो जाती है। ये सब देख नान को अंदर ही अंदर चोट पहुंच रही है। अगले दिन हमेशा की तरह हलान को उसके कॉलेज लेने पहुंचा, लेकिन तभी डियोंग अपना मोटर बाइक लेकर वहां पहुंच गया। नान का मन रखने के लिए हलान उसकी साइकिल पर चढ़ तो गई, लेकिन डियोंग भी पीछे पीछे अपनी मोटर बाइक से हलान से बात करते हुए जाता है और उसे आगे कभी अपने साथ घुमाने के लिए राजी भी करवा लेता है। अगले दिन फिर नान अपनी साइकिल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां देखा कि हलान तो पहले से ही डियोंग की मोटर बाइक पर बैठ चुकी है और कहती है, तुम वापस चले जाओ नान। बेचारा नान अपने प्यार को खुद से ओझल नहीं होने देता और तेज तेज से साइकिल चलाकर ही उनका पीछा करने लगा, लेकिन कहाँ वो मोटर बाइक का मुकाबला कर पाएगा। उस दिन घूमते समय डियोंग धीरे धीरे हलान के करीब आने लगता है। इधर नान डियोंग को हलान के करीब जाते भी देख रहा था। डियोंग और हलान का मिलना जुलना बढ़ने लगा। एक दिन डियोंग ने हलान को घर बुलाकर उसे गाना भी सुनाया और अब हलान भी डियोंग के जितना नजदीक होते जा रही है, नाहन से उतना ही दूर। वो उसके साथ मूवी देखने जाती है, क्लब्स में जाती है। वो अब नान को बिल्कुल ही अनदेखा करने लगी है और डियोंग के साथ अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से खो चुकी है। लेकिन जहाँ पे हलान जाती, नान हर जगह उनका पीछा करता रहता है। अपने चाहने वालों को किसी और का होता देखते हुए नान अंदर ही अंदर मर रहा है, घुट रहा है, मगर वो मजबूर है। उस रात जब डियोंग घर पहुंचा तो नान बोला, क्लब से आ रहे हो? हाँ, और आज हलान के साथ बहुत मजा आया। नान बस बूथ बने खड़ा रह गया। ऐसे कुछ दिन तो चला, लेकिन एक दिन अचानक डियोंग हलान को कॉलेज लेने नहीं आया। उसका बहुत इंतजार करने के बाद हलान अकेले ही घर को जाने लगी, लेकिन नान अब भी उसके लिए कॉलेज आता है। वो हलान को साइकिल पर ले जाता है, लेकिन हलान का मन बहुत दुखी है। अगले दिन वो दोनों फिर मिलते हैं और हलान उसके सामने बहुत रोती है। वो रोते हुए बोली, डियोंग बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। बहुत दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। अब वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। भले ही आपका प्यार करने वाला आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप उन्हें दुखी होते नहीं देख सकते। वैसे ही हलान की हालत नान से देखी नहीं गई और वो डियोंग से इस बारे में बात करने गया। वो उसे हलान को धोखा देने के लिए उस पर चिल्लाता है। गुस्से में डियोंग बोला, मैं किसके साथ जाऊं किसके साथ नहीं, तू कौन होता है रे मुझे बताने वाला? मेरी मर्जी। इतने में नान ने उसे एक मुक्का मारा। दोनों के बीच मारा मारी शुरू हो गई। एक बार फिर नान बहुत मार खाता है। अगले दिन नान की ऐसी हालत देख वही बचपन की तरह हलान के पास रखा मरहम वो नान के चोटों पर लगाती है। नान एक पल के लिए अपने उसी बचपन में खो गया, मगर तभी वहाँ डियोंग ने आकर नान को उसकी हकीकत दिखा दी। डियोंग एक बार फिर से हलान के पास आया
और बेशर्मों की तरह वो उसके पास नहान को छोड़कर दोबारा चली भी गई। इतने दिनों बाद ड्योंग को पाकर हलान तो बेहद खुश है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त अपनी चाहत को किसी गलत इंसान के साथ देख वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए अब उसने फैसला किया कि वो हलान से अपने दिल की बात कह देगा और हर परिस्थिति में उसके पास खड़ा रहेगा। वो ये बात बताने ही कहानी की शुरुआत में तेजी तेजी से साइकिल चला रहा था, लेकिन हलान के दोस्त होंग से पता चला कि वो काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। आज रात एक बॉनफायर पार्टी है, शायद वो वहाँ आए। नान ने वहाँ भी उसका इंतजार किया मगर वो नहीं आती। कुछ दिन और ऐसे ही बीते और उसे ढूंढता हुआ वो हलान के घर जा पहुंचा, लेकिन हलान की आंटी बोली वो अभी व्यस्त है, बाद में बात करेगी। मगर नान को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। इसके बाद वो ड्योंग के पास भी हलान का पूछने गया, लेकिन उसने उसे हड़का दिया और ऐसे आंखों के सामने से हलान ना जाने कहाँ गायब हो गई। अगले दिन नहान को कॉलेज में उसकी दोस्त ने कहा, अरे पता है हलान के पेट में ड्योंग का बच्चा है, इसलिए तो वो इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। ये बात सुनकर तो मानो नान आसमान से नीचे आ गिरा। नजर के सामने उसे हलान का वही चेहरा याद आता है जो उसके लिए सबसे कीमती है। बचपन से लेकर अब तक वो हलान से अपने दिल की बात तक नहीं कह सका। अब नान ने हलान की आंटी का पीछा किया। आखिरकार उसकी हलान की खोज पूरी हुई। दरअसल हलान के बारे में किसी को भी पता न चले और उनकी इज्जत भी न उछले, इस वजह से एक अलग घर में हलान को छुपा कर रखा गया है। नान ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन हलान अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। वो बोला, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद हलान से बात करके पता चला कि ड्योंग ने उसे कहा है कि वो ग्रेजुएशन के बाद उससे शादी करेगा। इसके बाद भी नान रोज हलान की खबर लेता, उसकी सेवा करता, उसकी जत्न करता, बिना किसी मतलब, बिना किसी चाहिदा के। धीरे धीरे उनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगी और 6 महीने गुजर गए। नान ने ड्योंग की खबर ली तो पता चला कि वो हलान को छोड़ चुका है। गुस्से में नान बोला, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हलान ने अपनी कसम देकर कहती है, ड्योंग को कुछ मत करना। कुछ महीने और गुजर गए। आज ड्योंग की शादी है, लेकिन किसी और लड़की से, और यहाँ दूसरी तरफ उसी के ही बच्चे की यानी हलान का डिलीवरी डेट है। क्या जिंदगी है। एक तरफ बेईमानी करके भी ड्योंग खुश है और दूसरी तरफ इतना सच्चा प्यार, इतना कष्ट, दर्द सहने के बाद भी नान उदास है। और बीच में अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से हलान की जिंदगी खराब हो गई। हलान को एक प्यारी सी बच्ची हुई। नान पल पल छाया बनकर हलान के साथ है, उसके सुख में, उसके दुख में साथ देने वाला। अब ऐसे कुछ साल और बीत गए। नान ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और सबसे पहले वो हलान के पास आया है। होंग जो हलान के साथ पढ़ती थी, वो नान को बहुत पसंद करती है, मगर नान ने तो हलान के आगे कभी किसी को देखा ही नहीं। वो मोहब्बत के उस मुकाम तक पहुंच चुका था जहां से वापस आना नामुमकिन है। नान ने कभी हलान का साथ नहीं छोड़ा। वो उसकी बेटी तुरांग को भी पालने में हलान की मदद करता है और हलान भी अपनी जीविका चलाने के लिए सिलाई बुनाई का काम कर रही है। नान ने तुरांग का पूछा तो पता चला कि वो अभी अपने नाना के घर यानी कि गांव में है। इसके बाद हलान ने उससे पूछा, तुम्हारा ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया है, अब आगे क्या करने का सोचा है? मैं वापस डोडो गांव चला जाऊंगा और वहाँ एक स्कूल टीचर के तौर पर पढ़ाना चाहता हूँ। नहान बोला। अब नहान गांव आकर तुरांग से मिलता है। वो तुरांग से बहुत प्यार करता है। तुरांग भी नहान के साथ खुश रहती है। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए। अब तुरांग स्कूल जाने लगी है। नान ही उसे स्कूल छोड़ने और स्कूल से वापस ले जाता है। तुरांग मानो उसकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन बैठी है। वो उसके साथ खेलता है, घूमता है और उसे जंगल भी ले जाता है जहाँ नान और हलान जाया करते थे। तुरांग के बाबा नहीं है और पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। माँ शहर में रहकर काम करती है। माँ का भी प्यार उसे नहीं मिला। नान ने इन दोनों की कमी ही अपने होने के एहसास से भर दी है। इधर हलान का दुकान अब पहले से बड़ा हो चुका है, जहाँ 5-6 औरतें हलान के अंडर काम करती है। काम की व्यस्तता में हलान तो जैसे अपनी बेटी को भूल ही गई है। छुट्टियों में तुरांग अपनी माँ से मिलने जाया करती है और देखती है कि हलान बस अपने काम में व्यस्त है। एक दिन हलान काम से समय निकालकर गांव आती है अपनी माँ और बेटी से मिलने। तुरांग ने अपनी माँ से जंगल जाने की जिद पकड़ ली है, पर हलान वहाँ नहीं जाना चाहती। मुझे वो जंगल नहीं पसंद है। इतने में नान भी वहाँ आ गया और नादान तुरांग कहने लगी, अंकल नान ने तो कहा है कि आपको वहाँ जाना बहुत पसंद है, चलिए ना आज हम तीनों वहाँ साथ चलते हैं। अब उन पुरानी यादों से बाहर निकलकर नान तुरांग को अपने साथ लेकर उस जंगल की ओर निकल गया। उनके जाने के बाद सब कुछ समझ रही माँ ने कहा,
तरलॉन्ग को नान से दूर रखो, नान को अब उसका भी अपना घर परिवार बनाना है। हलान बोली, मैंने बहुत कहा है, लेकिन वो तरलॉन्ग से बहुत प्यार करता है। माँ बोली, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है हलान, तुझे दिखाई नहीं देता वो कितने सालों से तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे कितना चाहता है। हलान बस इतना ही कहती है, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। कुछ साल और बीते, तरलॉन्ग और बड़ी हो गई है और यहाँ शहर में हलान एक और किसी अमीर कोट टाई पहने मर्द के साथ घूम रही है। फिर उसके साथ वो अपनी दुकान घुसी, जहाँ नान उसकी बेटी तरलॉन्ग हलान का इंतजार कर रहे थे। नान उसे मिलाने लाया है, पर हलान के साथ तो उसका नया बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उन्हें गांव का कोई बताकर परिचय देती है। नान गुस्से में तरलॉन्ग को लेकर वहां से ले जाने लगा, क्योंकि उसने अपनी बेटी होने का सच छुपाए रखा। जाते जाते तरलॉन्ग ने हलान का हाथ पकड़कर माँ कहा, तो हलान ने उसका हाथ झटक दिया। ये देख उसका नया बॉयफ्रेंड सब समझ गया और गुस्से में वहां से चला गया। माँ के इस व्यवहार ने तरलॉन्ग के मन में बहुत ठेस पहुंचाई है। झमझमाती हो रही बारिश में यहाँ तरलॉन्ग की भी दोनों आंखें गीली है। उसी रात नान हलान से मिलने गया तो देखा हलान बालकनी में खड़ी होकर रो रही है। नान को वहां देख उसके गले लगकर रोते हुए वो बोली, मैं एक बहुत ही बुरी माँ हूँ ना। नान बोला, नहीं हलान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस मेरे साथ डोडो गांव वापस चलो, मैं वहाँ तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। ये सुन हलान उससे दूर हट गई और बोली, मैं जब जब तरलॉन्ग को देखती हूँ मुझे मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी भूल उसमें दिखाई देती है। मेरी गलती मुझे याद आती है और जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी है। तुम शायद मुझे माफ कर भी दो, पर मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नान एक बार फिर हलान को हार बैठा। उस दिन नान को अपनी दादी की कही एक बात याद आ गई। जब नान ने हलान से शादी करने की बात कही थी, तब दादी ने ये भी कहा था कि उसकी सपनों वाली आंखें हैं। भले ही तुम हलान से बहुत प्यार करते हो, मगर उसकी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। खैर, समय और बीता, तरलॉन्ग और बड़ी हो जाती है। नान के मन में बहुत दुख होने के बावजूद वो तरलॉन्ग को अपनी बेटी की तरह ही प्यार उसकी देखभाल करता है। तरलॉन्ग भी अब जवान हो गई है और अब उसे भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। नान उसे बस में चढ़ाने आया है। हलान की तरह तरलॉन्ग भी अब डोडो गांव छोड़कर चली गई, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो समय समय पर नान को खत लिखा करती। एक दिन हलान ने अपने हाथों से सिला शर्ट नान के लिए अपनी माँ के हाथों भेजा है। शायद उसमें नान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं। इसी बीच एक दिन नान की तबीयत काफी खराब हो जाती है। नान सोया हुआ है कि तभी रोशनी बनकर होंग वहां आई, जो उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ी होती है। वो उसी के ही स्कूल की टीचर होंग है। आज वो उसके लिए तोहफे में शर्ट लाई है, लेकिन नान ने उसे लेने से मना कर दिया। क्यों? हलान की वजह से, होंग ने कहा। होंग शुरू से ही नान को चाहती है। तुम्हें पता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए डोडो गांव नहीं छोड़ा, 30 साल से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। न मैंने किसी से शादी के लिए हाँ कहा, लेकिन हर बार की तरह आज भी तुमने मेरे प्यार को अनदेखा कर दिया। और रोते हुए वहां से चली गई। नान कुछ ना बोल पाया। कुछ साल अब और गुजर गए। तरलॉन्ग कॉलेज खत्म कर वापस गांव लौटी है। वही लंबे काले बाल, वही पहनावा जिसे नान अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में हलान को देखा करता था। आज उसे तरलॉन्ग में हलान नजर आने लगी। आज नान तरलॉन्ग के साथ खूब बाजार करता है। साथ ही तरलॉन्ग भी नान के लिए बहुत कुछ बनाती है। दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। अब अगले दिन तरलॉन्ग अपनी माँ से मिलने आई है। उसने माँ से पूछा, नान अंकल अभी भी अकेले क्यों है? हलान बोली, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्हें अपने लायक कोई मिली नहीं है अब तक। ये सुनने के बाद तरलॉन्ग के अंदर कुछ बदलने लगा। वो नान के करीब आने की कोशिश करती है। वो दिल ही दिल में नान को अलग नजर से देखने लगी है। वो उसका सारा काम भी करती है, मगर नान तो उसे अपनी बेटी जैसे ही देखता है। वो तरलॉन्ग की ये सब हरकतें समझ नहीं पाता। अब नान और तरलॉन्ग एक बार फिर से उसी जंगल जाते हैं। तरलॉन्ग नान का हाथ पकड़कर खींचते हुए पहाड़ के उसी जगह पर ले आई जहाँ हलान और नान जाया करते थे। उसने नान को वही गाना सुनाने को कहा जो वो उसकी माँ को सुनाया करता था। गाना सुनाते सुनाते वहाँ एक पल के लिए नान को तरलॉन्ग की जगह हलान नजर आई। वो उसे हलान समझकर उसे चूमने आगे आता है और तरलॉन्ग ने भी उसे नहीं रोका। पर तभी नान को होश आया और सामने तरलॉन्ग को देख वो दूर हट गया। लेकिन फिर भी तरलॉन्ग उसे चूमने की कोशिश करती है। उसे अब तरलॉन्ग का हाव भाव में वो बदलाव दिखता है और फिर वो उठकर वहां से चला गया। रात काफी हो चुकी है। नान को समझ आ चुका है कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा।
इसलिए सब कुछ ठीक करने के लिए वो सबसे दूर जाने का फैसला लेता है और तरलोंग के लिए एक खत छोड़ जाता है। लिखा है, प्यारी तरलोंग, मैं कल ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं इसी गांव में रहना। एक पिता समान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल पवित्र है, लेकिन तुम्हारे मन में जिस प्यार ने आश्रय लिया है वो हर नजर में गलत है। तरलोंग, जब इस दिल में एक बार किसी को जगह दे दी जाती है तब किसी और के लिए कोई जगह नहीं होती, और मैंने वो जगह सिर्फ तुम्हारी माँ को दी है। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है, ये मेरी स्व इच्छा से है। दुखी मत होना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही हूँ। अब तरलोंग रोते हुए अपनी माँ से कहती है, उन्होंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। दादी हमेशा कहा करती थी, जिंदगी में 2 चीजें हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, एक घर लौटने की आखिरी गाड़ी और दूसरा उस इंसान को जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हो। उन्हें ऐसे जाने मत दो माँ। हलान को भी ये सुनकर लगता है कि उसने शायद अपनी जिंदगी में यही 2 सबसे बड़ी गलतियां की है, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रही है। यहाँ दूसरी तरफ नान भी अपनी ट्रेन में बैठ चुका है, लेकिन उसका दिल दर्द से फटा जा रहा है। खुद की बेटी की तरह प्यार करने वाली तरलोंग के लिए, उसके गांव के लिए जो उसका घर नहीं पूरा का पूरा संसार है, और आखिर में अपने हारे हुए प्यार हलान की यादों के लिए। अब आखिरी सीटी के साथ ट्रेन भी स्टेशन से छूटी। अंदर नान बहुत रो रहा है। इधर हलान को जब तक इस बात का एहसास हुआ कि नान ही उसका सच्चा प्यार है, तब तक उसकी जिंदगी की वो आखिरी गाड़ी छूट चुकी थी। वो स्टेशन पे भाग रही है, अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो उस आखिरी गाड़ी को पकड़ने की बेजोड़ कोशिश कर रही है। वो नान को दोबारा पाना चाहती है, लौट जाना चाहती है उसके साथ दोबारा उस जगह। लेकिन वो इतनी ही अभागा निकली कि घर लौटने की आखिरी गाड़ी और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले शख्स किसी को भी ना पकड़ पाई। उसने दोनों को ही खो दिया। ट्रेन चली गई एक टूटे बिखरे दिल को लिए, और पीछे रह गई एक अभागा रोती बिलखती हुई हलान। इस कहानी का अंत आप भी मेरी तरह ये नहीं चाह रहे होंगे, मुझे पता है। देर से ही सही, लेकिन नान को उसका प्यार मिल जाता और एक हैप्पी एंडिंग होती। लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है। जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। आखिरी गाड़ी छूटने से पहले आप भी अपनी गाड़ी पकड़ ले। इसी के साथ एक दिल छूने वाली खूबसूरत कहानी यही समाप्त होती है।